हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी दर्द भरी कहानियाँ क्या, मेरी ही लाइफ के किस्से हैं, कहानी बन जाती हैं ये बाद में। तो लेकर आना चाहती हूँ आप लोगों को, मैं बताना चाहती हूँ कुछ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जो बात हम किसी के आगे नहीं कह पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई मंच ऐसा मिल जाता है जिसमें आप सबके सामने अपनी बात को रख सकते हैं, और शायद ही 100 में से कोई 10 लोग ऐसे होंगे जो बातों पे यकीन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आंखों देखी तो कोई नहीं देखता है, बातें ही ऐसी होती हैं जो दिल में रह जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने खुद के किस्से। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। शायद ही आपने ऐसे सभी के किस्से हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ दर्द भरे किस्से नहीं होंगे। पर जिसको आप कहते हैं ना कि किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है, वो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें और मैं आप लोगों के साथ अपनी कहानी बयां करूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं कैसे कैसे दौर से गुजरी हूँ, या आप कुछ भी कह लीजिए। मुझे पता है ये व्लॉग मेरे घर वाले भी देखेंगे, मेरे हस्बैंड भी देखेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बुरा लग सकता है उन लोगों को, क्योंकि मैंने ये कभी बातें उन लोगों के साथ शेयर ही नहीं की है, बट इस हद तक नहीं की है, इतनी गहराई तक कौन बताता है किसी को। पर यह है कि हो सकता है कि बहुत से लोगों को बुरा लग जाए, बहुत से फैमिली मेम्बर्स को बुरा लग जाए, पर मैं भी तो अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ ना। तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने सही कहा या नहीं, क्योंकि जितना इंसान दर्द अपने दिल में रखता है तो मेरे हिसाब से वो दर्द बहुत बड़ा बन जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ, कि आप लोग समझ सकें, और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि डेली मैं आपके सामने अपनी बातों को रख सकूँ। सो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए? अगर आप मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं तो मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में फ़ेस की होंगी, बट बहुत से ऐसे किस्से हैं जो सिर्फ़ एक लड़की बर्दाश्त कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी जो मैरिज लाइफ है उसके, मेरी मैरिज लाइफ के दो पहलू हैं, हर किसी के होते हैं, पर मैंने अपनी मैरिज लाइफ को अब दो पहलुओं में चेंज कर दिया है। देखो, हर किसी के साथ नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी के साथ नेगेटिव भी होगा जहाँ, तो वहाँ पॉजिटिविटी भी होगी, जहाँ बुराई होगी वहाँ अच्छाई भी होगी। तो मेरे जो दो किस्से हैं वो क्या है, एक तरफ मेरे सास ससुर, मेरा पहला पहलू, दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड, दूसरा पहलू। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात आप लोगों के आगे रखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बार बार मैं यही बोल रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग भी मेरी बातों से कुछ सीख सकें, और मेरे को आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आप लोगों की सजेशन शायद मेरे काम आए। तो मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं, तो लोग बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, मैं भी उनमें कमेंट करती हूँ। मैं भी एक दिलासा दिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये दिलासा ही इतनी बड़ी हिम्मत बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कब आप क्या कर जाते हैं, कहाँ आप कितनी ऊंचाई तक उठ जाते हैं। मेरे को किसी ऊंचाई तक नहीं जाना है, बस मेरे बच्चे हैं, मुझे सिर्फ उनके लिए जीना है और कुछ नहीं। अभी आपको मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग सिर्फ इन्हीं के लिए कर रहे हैं, और हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही करता है। बट फ़र्क इतना होता है कि आप इतने बड़े दर्द के साथ बाहर निकल कर आए हो शायद, या फिर अभी भी उसी दर्द में हो, या आगे और कोई बड़ी दिक्कत झेलने वाले हो, तो कुछ नहीं पता। सो फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते। कोई लड़की अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती है, कोई लड़की अपने पति को दुखी नहीं देख सकती है, कोई लड़की अपने सास ससुर को दुखी नहीं देख सकती है। एक लड़की को सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। क्यों? मैंने अपनी लाइफ में कभी अपने माँ बाप से ज़ुबान नहीं लड़ाई, कभी अपने माँ बाप
को इग्नोर नहीं करा, कभी अपने माँ बाप को मतलब ऐसा हर्ट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। फिर भी ये कहते हैं कि आप अगर अपने माँ बाप के लिए अच्छे रहोगे तो आपको लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ अच्छी होती हैं। मैंने तो कभी अपने माँ बाप को हर्ट ही नहीं किया, बट वही है ना कि मैं इसलिए ये चाहती भी नहीं हूँ कि कभी मैं अपने माँ बाप को हर्ट करूँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं शादी के बाद। सो फ्रेंड्स, ये कहते हैं ना कि जो बच्चे अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं वो सारी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। तो कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं रखा तो इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो आप प्लीज़, बाकी आप लोग देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको अपनी लाइफ के जो कुछ बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जो भी हो गंदे कमेंट्स मत कीजिएगा, आप प्लीज़ अच्छे ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अगर वो बातें सुनेंगे तो रोना बहुत आएगा। मेरा तो क्या है, अब तो इतने साल हो गए हैं झेलते हुए इन चीज़ों को, अब तो रोना ही नहीं आता है। समझो मतलब कि इन चीज़ों की आदत नहीं, मतलब आंसू सूख जाते हैं ना, वो वाली हालत हो जाती है। तो नहीं मतलब वो हो पाता है। बाकी ये है कि हाँ, अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हैं हम लोग, और इन्हीं के लिए सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज़ ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का होता है। और मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसी मिसाल बनना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में ये कहें कि हमारे मम्मी पापा ने ये सब कुछ किया है। तो हर कोई माँ बाप यही चाहता है, तो मैं भी वही सब कुछ करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के पास भी सारी फैसिलिटी हो। कभी भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, क्योंकि मजबूरियाँ जो होती है ना, हालात इंसान से कुछ भी करवा सकती है। पर मुझे नहीं लगता है कि आप वो करने के लिए मजबूर हो या क्या है क्या नहीं है। आपको अपने आप में इतना सक्षम होना चाहिए कि आप अपने लिए खुद फैसला ले सकें कि क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। सो फ्रेंड्स, मेरी तो यही बात है सारी की सारी। बाकी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे को एक यूट्यूब एक ऐसा मंच लगा, मतलब मैंने इतने ब्लॉग्स बनाए, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की, बट मेरे को जहाँ तक लगा एक यूट्यूब मेरे लिए एक ऐसा मंच है जहाँ मैं अपनी दिल की बातें जो मेरे दिल में दबी हुई हैं वो मैं बाहर ला सकूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। क्या पता समाज थोड़ा सा बदलने की कोशिश करे, या कुछ लोग, मैं एक दो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भीड़ में लगे हुए सभी लोगों की सोच में बदल सकूँ। मैं मतलब ये चाहती हूँ कि अगर मेरे को यूट्यूब एक ऐसा मंच मिला है तो मैं अपनी बातें रख सकूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगे आप शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ, ताकि जो हम लोगों का लास्ट टाइम भी होता है ना, कहने का मतलब जब ऊपर वाला टाइम होता है, तो हमें मतलब कहीं ना कहीं वो लोग याद रखें कि हाँ नहीं, ये इन लोगों ने ये सेक्रीफाइस किए हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, एंड थैंक यू वेरी मच।